किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो रोज स्टेशन पर आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था, तभी उसकी नजर सूट बूट पहने एक लंबे व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, ये आदमी बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगूंगा तो शायद अच्छे पैसे मिलेंगे। वो उस व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरे पास किसी को देने लायक क्या है? लंबा व्यक्ति बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी हक कैसे रखते हो? मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने लायक हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। उसकी बात भिखारी के दिल में उतर गई। उसे लगा, शायद मुझे भीख इसलिए कम मिलती है क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन दिमाग में सवाल भी था, मैं खुद भिखारी हूं, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं? 2 दिन तक वो इसी प्रश्न पर सोचता रहा। तीसरे दिन स्टेशन के पास बैठा था कि उसकी नजर किनारे खिले कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख देने वालों को बदले में ये फूल दे दूं? विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वो बदले में उसे फूल दे देता। लोग खुशी खुशी वे फूल अपने पास रख लेते। कुछ ही दिनों में भिखारी ने महसूस किया कि अब उसे पहले से ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। वो रोज स्टेशन के पास के सारे फूल तोड़ लाता। जब तक उसके पास फूल रहते, उसे खूब भीख मिलती। जैसे ही फूल खत्म होते, भीख मिलना भी रुक जाती। एक दिन भीख मांगते हुए उसने उसी लंबे व्यक्ति को देखा जिसने उसे ये सीख दी थी। वो उसके पास गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। व्यक्ति ने मुस्कुराकर उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने बदले में उसे फूल दे दिए। लंबा व्यक्ति बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वो अपने स्टेशन पर उतर गया। उसकी बात फिर भिखारी के दिल में उतर गई। उसे महसूस हुआ, मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूं। वो ट्रेन से उतरकर आसमान की ओर देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों को लगा कि भिखारी पागल हो गया है, लेकिन अगले दिन से वो स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक गए। एक ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिले हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया, नहीं साहब, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। दूसरे ने हैरानी से पूछा, कब? पहला बोला, हम इसी ट्रेन में 2 बार पहले भी मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली बार जीवन का नियम बताया था और दूसरी बार मेरी पहचान। दूसरा व्यक्ति चौंक गया, ओह, तुम वही भिखारी हो, लेकिन आज सूट बूट में कहां जा रहे हो और अब क्या करते हो? पहला व्यक्ति मुस्कुराया, हाँ साहब, मैं वही भिखारी था, लेकिन अब मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूं। इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ पल रुककर वो आगे बोला, पहली मुलाकात में आपने प्रकृति का नियम बताया, दुनिया लेन देन पर चलती है। जब तक हम कुछ देते नहीं, हमें कुछ मिलता नहीं। मैंने ये बात दिल से लगा ली, फूल देना शुरू किया और लोगों ने मुझे पैसे देने शुरू कर दिए। वे मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वे मेरे फूल खरीद रहे थे। धीरे धीरे समझ आया कि असली भिखारी मैं अपनी सोच में था। जब मैंने खुद को व्यापारी समझना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई। वो बोला, ट्रेन में फूल बांटकर जो पैसा बचाता था, उससे और फूल खरीदता गया। लोगों को फूल पसंद थे और यही पसंद मुझे बड़ा व्यापारी बना गई। दोनों व्यापारी खुशी से बात करते हुए स्टेशन पर उतर गए और आगे बढ़ गए। कहानी का सार, ये कहानी सिखाती है कि सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। अगर आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो जीवन आपको छोटा ही रखेगा, लेकिन जब आप अपनी सोच बदल लेते हैं, खुद पर विश्वास कर लेते हैं और कुछ देने की भावना जागृत कर लेते हैं, तो दुनिया भी आपको बदले में बहुत कुछ देती है।